Students, let us move towards the first topics of the function, that is onto and into function. So I should say that we have already started the topics which is called as calculus. What is the calculus? Calculus is the study of function. So this is the part 1 of JEE and main advanced class. So dear students, let us move with the study of function which is onto and into function. onto और into के शब्द में आप मत जाइए. ये एक शब्द है onto और into, जिसके पीछे जो भी कारण हो उसका स्टडी हम लोग करेंगे. लेकिन पहले ये देख ले कि onto फंक्शन किसको कहते हैं और into फंक्शन किसको कहते हैं. जैसे कि मैंने यहां लिखा है, let f be a function from set A to set B. This is the notation for the function. As you know, the function f is called as onto function if for every images of set B there exists at least one pre-image in set A. At least one, or for all there exist. ये कुछ शब्द है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है. अदरवाइज द फंक्शन इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन. यहां पर एक शब्द आ रहा है इमेज और एक शब्द आ रहा है प्री इमेज. तो इमेज, जैसे कि आप जानते हैं कि दर्पण का जो रोल होता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मिरर. मिरर, the function of mirror is to produce the image of the pre-image. This is the object, this is the mirror. So whatever the object here we have, this is called as pre-image, and the image formed by this mirror, this is the image. So the function of mirror is to produce the image of the objects. कुछ इसी विचारधारा को लेकर हम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं. यहाँ पर फंक्शन सेट ए से लेकर बी तक डिफाइंड है. ये फंक्शन है. मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एक्स है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ एक्स होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर एफ है. तो इस नियम के अनुसार इसको एक्स को हम प्री इमेज कहेंगे और एफ एक्स को हम लोग इमेज कहेंगे. इसको आप समझिए. और जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग फंक्शन और रिलेशन को डिफाइन किए हैं विस्तृत रूप से. वहां के अनुसार मैपिंग सिस्टम में अगर हम चलते हैं तो ये जो 3 प्रकार का जो मैपिंग है, इसी 3 प्रकार का मैपिंग को हम फंक्शन कहते हैं. और इसी 3 प्रकार का मैपिंग को लेकर हम 4 प्रकार का मैपिंग डेवलप करते हैं. तो मान लीजिए ये पहला मैपिंग है, दिस इज मैनी वन मैपिंग. यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो इमेज है, जिसका प्री इमेज यहां पर नहीं है. और ये एक मैपिंग है जहां पर इसका हर इमेज का यहाँ पर कम से कम एक होने से चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो भी दिस इज कॉल्ड एटलीस्ट. हर इमेज का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो अगर ऐसा है तो देखिए, ये दोनों को मिला के हमने 2 प्रकार का मैपिंग को डेवलप किया. अब अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर 2 प्रकार का मैपिंग आएगा. जैसे एक मैपिंग आएगा 1-1, दिस इज, यहां पर एक ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, और एक आएगा आपका यहां पर, दिस इज 1-1. तो जिस केस में हर इमेज का प्री इमेज ना हो, तो
इसको कहते हैं हम लोग इनटू। और अगर हर इमेज का प्री इमेज है तो इसको कहते हैं ऑनटू। इसको भी कहेंगे इनटू और इसको कहेंगे ऑनटू, क्योंकि हर इमेज का प्री इमेज है। क्योंकि ये मेनी वन है तो आप यहाँ मेनी वन लिख सकते हैं, मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन ऑनटू फंक्शन। ये वन वन मैपिंग है तो इसको आप वन वन इंटू फंक्शन आप कह सकते हैं। इसको भी आप वन वन ऑनटू फंक्शन आप कह सकते हैं। इसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, सर्जेक्टिव, और इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव, और इसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। सो इस फिगर को आप दिमाग में सेट करके रखिए। दिस इज इनटू मैपिंग, दिस इज ऑनटू मैपिंग, दिस इज वन वन इंटू मैपिंग, दिस इज वन वन ऑनटू मैपिंग। वन वन भी है ऑनटू भी है, इसीलिए इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। इसको हम लोग वन वन फंक्शन भी कहते हैं, दिस वन 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 फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टू वन करस्पॉन्डिंग फंक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर खींचोगे तो मान लीजिए हम पहले ये ग्राफ ले रहे हैं, दिस इज द ग्राफ वी आर टेकिंग हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहां पर ये पाई है, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले हम इसका मैपिंग देखेंगे। तो मैपिंग देखने के लिए क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल में और चेक करोगे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज मेनी। उसी तरह से कहीं पर भी एक y एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचोगे, दिस इज वन। सो इसका जो मैपिंग हुआ दिस इज मेनी वन मैपिंग। सो मेनी वन मैपिंग आने के कारण ये दोनों में से कोई एक फंक्शन को ये इंडिकेट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस केस में साइन एक्स ऑनटू होगा और किस केस में साइन एक्स इनटू होगा। तो पहला केस हम लेते हैं f फ्रॉम r टू r। तो f फ्रॉम r टू r का मतलब हो गया कि ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ लाइक दिस, दिस इज कंप्लीट r, this is complete r, you are taking all elements of the x axis and all elements of the y axis। जैसे कि आप जानते हैं साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये जो मैपिंग है r टू r में, ये दोनों में से कौन सा है। जब ये फंक्शन हम लेते हैं r टू r, क्योंकि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है और इसका मैपिंग जो है वो मैनी वन है। इसका मतलब है कि यहां पर जो y का वैल्यू है इसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको x में मिलेगा। इसका मतलब जैसे 2 है, 3 है, -2 है, -3 है, ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इमेज है उनका प्री इमेज x एक्सिस में नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक प्री इमेज मोर देन देयर आर मेनी प्री इमेजेस दैट एग्जिस्ट इन दिस लाइन हैविंग नो प्री इमेज हियर। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। मान लीजिए इसी को हम फंक्शन को अब हम डिफाइन कर रहे हैं -1 to 1 तक। आप यह क्या किए, आप ये सब एलिमेंट को हटा दिए। नाउ यू आर टेकिंग ऑन y एक्सिस दैट इज फ्रॉम -1 to +1। तो इसका मतलब हुआ मैपिंग तो मैनी वन ही है, लेकिन ऐसा कोई भी इमेज नहीं बचा यहां पर y एक्सिस में
there are no images having pre-image in set x or x axis. So ये फंक्शन जो होगा, this function, this is number 1, this function number 2 is your onto function. इसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं. This is also known as surjective. So now let us move to the another two graphs of the function. याद रहे पहला जो हम फंक्शन डिफाइन किए, दिस इज फ्रॉम R to R, यहां पर फंक्शन इनटू हुआ, यहां पर फंक्शन ऑन टू हुआ. अब मान लीजिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहीं तक. दिस इज द फंक्शन, this is -1, this is 1, this is -π/2, this is π/2. Now you are defining the function that is third number, that is f from -π/2, π/2 to R. Now see, जितना भी पैरेलल लाइन आप खींच लीजिए x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ, वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. दिस इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट. सो दिस मैपिंग इज 1 1. देखो फंक्शन वही है, y इज इक्वल टू साइन एक्स यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे इसका ग्राफ अलग अलग होता है. तो यहां पर ये जो मैपिंग आया 1 1 आया, तो नेचुरली या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा. तो सबसे पहला बात तो ये हो गया कि ये 1 1 मैपिंग है. दूसरा क्या है कि इसके बहुत सारे इमेजेस हैं जिसके प्री इमेज यहाँ पर नहीं है. इसका मतलब इस कंडीशन पे आ रहा है. तो कहने का मतलब जो थर्ड है, दिस वन, दिस इज योर, दिस एफ इज योर 1 1 into function. This is into 1 1 into function or injective. Injective. This is injective. Now take the fourth case, that is f from -π/2, π/2 to -1 to 1. चौथा केस ले लिया जाए. अब आप क्या किए, ये सब हटा दिए. Now मैपिंग इज 1 1, लेकिन हर इमेज के लिए एक प्री इमेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आपका जो रेंज आप लिए हैं -1 to +1 लिए हैं. तो यहां पर जो फंक्शन होगा, दिस इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव, और इसको हम लोग कहते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन. 1 1 भी है और ऑन टू भी है. याद रहे इसको हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डिंग फंक्शन भी कहते हैं. Again, I am requesting you to please see the part 2 and part 3 of this channel. अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना है तो हर पार्ट को माइन्यूटली देखते जाइए, ताकि फंक्शन और रिलेशन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आपको समस्या ना हो. तभी कैलकुलस आपको समझ में आएगा. कैलकुलस में लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसका डेप्थ में जानना बहुत टफ है. और जब तक आपको फंक्शन के बारे में क्लियर कट कंसेप्ट नहीं होगा तो कैलकुलस उतना आसान नहीं है जितने लोग कहते हैं कि लिमिट का क्वेश्चन बना दिए, डेरिवेटिव का क्वेश्चन बना दिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना दिए और सोचे कि मैं क्वेश्चन बना लिया. तो ऐसे नहीं होता है. सो प्लीज गो थ्रू द चैनल and keep very good idea about the function. So यहाँ पर ये जो f है, this is into, यहाँ जो f है this is onto, और यहाँ जो फंक्शन है this is 1 1 into, और यहाँ जो फंक्शन f है this is 1 1 onto फंक्शन. So फंक्शन तुम्हारा वही है, लेकिन ये हर केस में अपना स्वरूप को बदलता है. जैसे एक आप cos tan से cosec का भी एग्जांपल लेंगे हम लोग जब सर्कुलर इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे.
मान लीजिए अब हम ले रहे हैं मॉडुलस फंक्शन f(x) = mod x। तो इसका ग्राफ पार्ट 4 में मैंने बताया है कि ग्राफ इसका ऐसे होगा। तो इसमें भी देख लीजिए, अगर हम फंक्शन को r to r ले रहे हैं, मान यू आर टेकिंग ऑल x, द वैल्यू ऑफ ऑल x, द वैल्यू ऑफ ऑल y, मैपिंग हो गया इसका मेनी, और दिस इज 1। सो मैपिंग इज मेनी 1, और देयर आर नेगेटिव नंबर के लिए तो यहाँ पर x में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो f होगा, दिस f इज इनटू फंक्शन, दिस इज इनटू फंक्शन। और अगर हम इसी फंक्शन को r टू 0 to infinite ले लेंगे, 0 to infinite लेने का मतलब है कि आप ये सब हटा दिए। सो देयर आर नो इमेजेस फॉर विच यू आर नॉट गेटिंग अ प्री इमेज। सो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा, ऑन होगा, या सर्जेक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं। नाउ अगेन, इफ यू आर टेकिंग द सेम graph of the function, that is third number, f from r plus to r or r minus to r। तो अगर r plus to r लेंगे तो ग्राफ इसका ऐसे होगा, दिस इज द ग्राफ। r minus to r लेंगे तो ग्राफ ऐसे होगा। सो यहां पर ये दोनों फंक्शन जो दोनों मैपिंग आ रहा है, दिस इज 1 1 मैपिंग। सो दिस फंक्शन इज व्हाट, 1 1 1 इनटू फंक्शन, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इमेजेस हैं जिसका कोई प्री इमेज यहां पर नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ केस, दैट इज फंक्शन फ्रॉम r plus to r plus और फंक्शन फ्रॉम r माइनस टू r प्लस। ये दोनों के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसे होगा या ग्राफ ऐसे होगा। सो दिस इज 0 to infinite, माइनस इन्फाइनाइट टू 0, दिस इज 1 1 मैपिंग। यहां पर जो फंक्शन है mod x, ये फंक्शन यहां पर ये 1 1 onto होगा या बाइजेक्टिव होगा। दिस फंक्शन इज बोथ ऑफ दिस फंक्शन इज 1 1 onto फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। सो प्यारे बच्चों, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ onto एंड into फंक्शन। अगले पार्ट में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और onto into फंक्शन को बनाने के लिए जो स्टेप्स है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। आपका जेईई मेन और एडवांस का क्लास स्टार्ट हो चुका है और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हर पार्ट को माइन्यूटली देखिए। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि नॉलेज को लेना है तो आपको हर स्थिति में हर पार्ट को माइन्यूटली देखना होगा। मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट यही है और ये सारा चीज बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलते। ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं जिस किताब को इनसाइट्स कैलकुलस जो मैं किताब लिखा हूँ वो पब्लिश अभी नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 साल में ये पब्लिश हो जाए और आप उस किताब के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन किताब अभी तो है नहीं। आप इस चैनल के थ्रू जाइए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।